हेलो दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मुझसे जुड़ी हुई है। ये कहानी मुझसे उतनी ही जुड़ी हुई है जितनी सूरज से धूप, चांदनी से चांद जुड़ा हुआ है और जितना कि खुशबू फूलों से जुड़ी हुई है। ये कहानी है प्यार की, मोहब्बत की, इश्क की। ये कहानी है कबीर की, ये कहानी है अनु की, ये कहानी है कृष्णा, कबीर और अनु की। कबीर और अनु जो कि किस्मत से मिले थे। मैं कबीर। मैं 10वीं कक्षा तक अपने गांव में पढ़ा और उसके बाद पढ़ाई के लिए शहर गया, क्योंकि मेरे आसपास में ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहां पर मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर सकूं। पढ़ाई करने के लिए शहर गया और वहीं पर मैं रहने लगा। वहां पर स्कूल में मेरा एक दोस्त बना जिसका नाम कृष्णा था। कृष्णा और मेरी दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई थी। कृष्णा मेरे दिल के बहुत ही नज़दीक था। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को भाई से बढ़कर मानते थे। आज स्कूल में मेरा पहला दिन था। मैं कक्षा में प्रवेश करने वाला था कि सामने एक लड़की आई। वो लड़की लड़कों के जैसे ड्रेस पहनी हुई थी, पैंट शर्ट पहन रखा था और लड़कों के जैसे ही छोटे छोटे बाल रख रखे थे। मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके नाक में कोका और कानों में बालियां थी। जब मैंने उसको पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में चला गया। तभी वो बोली, कौन है तू और कहाँ चला आ रहा है? ये तेरी क्लास नहीं है। वो लड़की अनु थी। वो लड़की थी लेकिन उसका स्वभाव लड़कों की तरह ही था। अनु क्लास की मॉनिटर थी। अनु को देखकर मैं किसी और ही दुनिया में खो गया। तभी अनु ने चुटकी बजाकर कहा, अबे ओ, कहाँ खो गए? तभी मैं सपनों की दुनिया से बाहर आया और कहा कि मैं स्कूल में नया हूँ और आज मेरा पहला दिन है। तो वो बोली, अच्छा तो फिर टेस्ट होगा तेरा, तुझे परीक्षा देनी पड़ेगी इस कक्षा में प्रवेश लेने के लिए। मैंने कहा, परीक्षा तो अध्यापक लेते हैं, तुम अध्यापक थोड़े ही हो। तो उसने कहा कि नहीं, अध्यापक तेरी बाद में परीक्षा लेंगे, लेकिन मैं क्लास की मॉनिटर हूँ तो मैं पहले परीक्षा लेंगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि तू इतने धीरे क्यों बोलता है बे? मैं बोला, मैं एक सामान्य इंसान हूँ, मेरे अंदर कोई स्पीकर सेट नहीं है जिससे कि मैं अपनी वॉल्यूम तेज़ कर लूँ, मेरी आवाज़ इतनी ही है। वो हंसी और बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी तेरे अंदर कोई स्पीकर सेट नहीं है। तभी क्लास के प्रथम विषय के अध्यापक आए और उन्होंने कहा, तुम दोनों बाहर दरवाजे पर क्यों खड़े हो, अंदर क्लास में बैठो। तभी मैं और अनु दोनों अंदर बैठ गए। ये मेरा पहला विषय था और ये विषय गणित का था। मैंने सुना था कि शहर में अध्यापक बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ भी था। लेकिन वहाँ मुझे दोस्त मिला जो मेरे पास में बैठा था, जिसका नाम कृष्णा था। कृष्णा बहुत अच्छा लड़का था। वह एक अध्यापक का बेटा था। कृष्णा मुझसे बोला, तुम चिंता मत कर दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों साथ मिलकर पढ़ेंगे और हर सवाल का हल निकालेंगे। मैंने कहा ठीक है। धीरे धीरे मेरी मीठी मीठी दुश्मनी अनु के साथ में बढ़ रही थी। मुझे स्कूल में जाते हुए लगभग 2-2.5 महीने हो गए, लेकिन एक दिन गणित के अध्यापक ने कुछ प्रश्न दिए जो कि लगभग सभी विद्यार्थियों ने हल कर दिए। लेकिन गणित के अध्यापक ने जब मेरा हल करने का तरीका देखा तो अध्यापक ने कहा कि कबीर का जो सवाल हल करने का तरीका है ये सबसे बढ़िया तरीका है। यही तरीका आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकता है। मुझसे पहले अनु का तरीका पूरी क्लास को बढ़िया बताया जाता है, लेकिन बाद में मेरा तरीका सबको बढ़िया बता दिया। वह होशियार अनु एक होशियार छात्रा थी। मेरी बुराई सुनकर वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। जैसे कि हमारी मीठी मीठी दुश्मनी पहले से ही थी, वो धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगी। ऐसा ही कुछ दूसरे विषयों में भी होने लगा। मैं उसके बराबर प्रश्नों का हल करने लगा और कभी कभी उससे अधिक अंक प्राप्त करने भी लगा, लेकिन अनु से कभी कम अंक नहीं आए। तो इससे हमारी दुश्मनी और बढ़ गई। मुझे अनु दिल से अच्छी लगती थी, लेकिन पता नहीं
क्यों अनु को मैं बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद मेरे आने से उसके सम्मान में कुछ कमी आ गई थी। कक्षा के सभी छात्र छात्राएं मुझे अनु से ज़्यादा पसंद करने लगे थे। मुझे इस स्कूल में लगभग 1 साल हो गई। मैं 11वीं कक्षा की परीक्षाएं दी और जब वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम आया तो उसमें मेरा पहला स्थान था और अनु का स्थान दूसरा। इससे वह और ज़्यादा दुखी हो गई। अब मैं कक्षा 12 में हो गया था और क्लास का मॉनिटर भी बना दिया गया। मैं मॉनिटर बनना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी क्लास के दोस्तों ने कहा कि तुम्हें मॉनिटर बनना होगा और यही सभी अध्यापकों ने कहा तो मैं उन सबको मना नहीं कर सका और मैं कक्षा का मॉनिटर बन गया। लेकिन मुझे अनु की आंखों में एक अजीब सा दुख दिखाई दे रहा था, जैसे कि मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया हो, उसकी सारी दुनिया छीन ली हो। अब अनु किसी भी छात्र छात्रा से बात नहीं करती थी। उसके सभी दोस्त मेरे दोस्त बन गए थे। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अनु मेरे कारण दुखी थी। मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता था। तभी मैंने एक तरीका सोचा जिससे कि अनु का खोया हुआ सम्मान वापस आ सके।